एक व्यापारी को किडनैप किया जाता है, उसके परिवार से 1 करोड़ की फिरौती मांगी जाती है, लेकिन वारदात के सिर्फ 7 घंटे के अंदर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने सनसनीखेज अपहरण कांड का पर्दाफाश कर दिया। देखिए बागपत में व्यापारी की किडनैपिंग और रिहाई के 7 घंटों की पूरी कहानी। 7 घंटे में सनसनीखेज किडनैपिंग का पर्दाफाश। 7 घंटे में पकड़े गए किडनैपर्स। दिन दहाड़े व्यापारी को किया था किडनैप। किडनैपर्स ने मांगी थी 1 करोड़ की फिरौती। सीसीटीवी में दिखाई दिए संदिग्ध। पुलिस और एसटीएफ ने छेड़ा ऑपरेशन। 7 घंटे में व्यापारी को रिहा कराया। बागपत में लोहा व्यापारी की किडनैपिंग पर सामान उतरवाने गए लोहा व्यापारी का अपहरण कर लिया गया था। 55 साल के आदेश सुबह सुबह अपनी दुकान पर गए थे। उन्हें कुछ सामान दुकान पर रखवाना था, लेकिन वो लौट कर घर वापस नहीं आए। मैं घर से निकला और बड़ौत में ग्रोवेल स्कूल है, उसके पास वैगनार खड़ी थी। मुझे पकड़ के उसमें डाल दिया और मेरी आंखें बंद कर दी। मेरे से तो यही बात की है उसने कि हमें धोखा हुआ, हमने ले जाना किसी और को था, ले गए थे। कहाँ की आवाज़ लगाई थी? आवाज़ कुछ हरियाणा की भी थी और कुछ हमारी यूपी की आवाज़ थी। तो किसी बड़े बदमाश का नाम भी ले रहे थे क्या? नहीं, मेरे आगे किसी का नाम नहीं लिया। कुछ देर बाद आदेश के इस घर में बजी फोन की घंटी। किडनैपर्स ने आदेश को छोड़ने के लिए बदले में 1 करोड़ की फिरौती की मांग की। परिवार वालों ने फौरन पुलिस को इस मामले की सूचना दी। अपने घर से निकले थे, लेकिन ना तो अपने घर पे पहुंचे और ना ही दुकान पर, ना ही अपने घर पर लौटे, ना ही दुकान पर पहुंचे। लेकिन इस दौरान 6 बजे के आसपास उसको अपने पिताजी के ही फ़ोन से एक कॉल आया, जिसमें उन्होंने कहा कि आप हमें 1 करोड़ रुपया दिलवा दीजिए, हमने अपहरण कर लिया है और यदि नहीं दिलवाओगे तो आपके पिता की लाश मिलेगी। पुलिस के आला अधिकारी बिना वक्त गवाए जांच में जुट गए। जहां से व्यापारी का अपहरण हुआ, पुलिस उसके आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच में जुट गई। सीसीटीवी में पुलिस को दिखाई दिए 2 संदिग्ध। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी। पुलिस को शक था कि किडनैपर्स ने पूरे इलाके की रेकी की थी। वो इलाके को अच्छी तरह से जानते थे और पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। पुलिस को पहला सुराग मिला जब पता चला कि किडनैपर्स कार से आए थे। पुलिस को शक था कि किडनैपर्स इलाके से भागने की कोशिश कर सकते हैं। पुलिस अधीक्षक बागपत ने आसपास के सभी जनपदों को अलर्ट किया, प्रदेश के बाहर भी और प्रदेश के अंदर के जो जनपद गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ और बागपत की तो लगे हुए थे। साथ में बगल प्रदेश के सोनीपत जनपद को भी एसपी साहब ने खुद बात किया और सभी जगह एक सघन चेकिंग का अभियान चलाया गया। जो घटनास्थल के आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज थी, उसके एनालिसिस से पता लगा कि एक गाड़ी का पता लगा, साथ में 1 से अधिक टीमों का भी पता लगा कि शायद इस घटना में 1 से अधिक टीमें ने कार्यरत किया है। बागपत पुलिस और एसटीएफ की मेरठ यूनिट आसपास के इलाकों में छापेमारी कर रही थी। वहीं दूसरी ओर व्यापारी के अपहरण से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। शहर के व्यापारी आदेश के घर के बाहर जमा हो गए और मामले में फौरन कार्रवाई की मांग करने लगे। पुलिस और मेरठ एसटीएफ की टीम मुस्तैदी से मामले की छानबीन में जुट गई थी। इस बीच हरियाणा बॉर्डर के करीब किडनैपर्स ने भागने की कोशिश की, लेकिन बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन जारी था। किडनैपर्स की प्लानिंग फेल हो चुकी थी, लिहाजा उन्होंने आदेश को हाईवे के करीब छोड़ दिया और जंगल में फरार हो गए। कब इस्तेमाल किया गया, उन जंगलों के एरिया में आसपास में कॉम्बिंग की गई, तो फाइनली सफलता मिली जब श्री आदेश जैन को रटौल के पास से बरामद किया गया। इस घटना में जो पूरा एनालिसिस से ये पता लगता है कि ये शर्तिया है कि 1 से अधिक टीम यूज़ हुई है। एक टीम जो इनको अपने साथ गाड़ी में लेके गई और दूसरी टीम जो शायद कुछ और चीज़ें मैनेज कर रही थी। हमें बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं सीसीटीवी के एनालिसिस से और कई अन्य चीज़ों से,
और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही हम जो अपराधी हैं उनको पकड़े जाएंगे और उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। बागपत पुलिस मेरठ एसटीएफ की मुस्तैदी से चलते आदेश सही सलामत हैं। जैसे ही दिनेश की रिहाई की खबर घर पहुंची, परिवार वालों ने राहत की सांस ली। पुलिस का दावा है कि फरार किडनैपर्स को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सिर्फ 7 घंटे के अंदर जिस तरह पुलिस ने इस सनसनीखेज अपहरण कांड का पर्दाफाश किया, वो वाकई काबिल तारीफ है। शहजाद राव, न्यूज़ 18, बागपत। विमान पहले पानी में दौड़ता और फिर देखते ही देखते हवा में हवा हो जाता। भारत की पहली सी प्लेन सेवा 31 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के केवड़िया और अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट के बीच सी प्लेन सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। पानी में उतरेगा हवा वाला जहाज। पानी से हवा में भी उड़ेगा वही जहाज। कभी आसमान में तो कभी पानी में, यही इस प्लेन की खासियत है। इस मल्टीपर्पज प्लेन को सी प्लेन कहते हैं। अब भारत में भी सी प्लेन उड़ान भरने वाला है। अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से केवड़िया के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक कीजिए रोमांचक सफर। साबरमती रिवर फ्रंट और केवड़िया के बीच शुरू होने जा रही है सी प्लेन सेवा। इकतीस अक्टूबर यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन। बीजेपी इस दिन को एकता दिवस के रूप में मनाती है और इसी दिन अहमदाबाद और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच शुरू होगी सी प्लेन सेवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सी प्लेन सेवा की शुरुआत करेंगे और इसलिए 30 और 31 अक्टूबर को पीएम मोदी गुजरात दौरे पर रहेंगे, जहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से वो सी प्लेन सर्विस की शुरुआत करेंगे। खबर ये भी है कि पहली फ्लाइट से खुद पीएम मोदी सफर करेंगे और वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट तक का सफर तय करेंगे। गुजरात में शुरू हो रही सी प्लेन सर्विस को 31 अक्टूबर से ही कॉमन मैन के लिए खोल दिया जाएगा। ये सी प्लेन हर रोज 4 उड़ान भरेगा। सी प्लेन की सेवा सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे के बीच उपलब्ध रहेगी। इसका किराया सिर्फ 4,800 रुपए रखा गया है, ताकि लोअर मिडिल क्लास शख्स भी सी प्लेन से उड़ान भर सके और रोमांच का अनुभव कर सके। गुजरात में सी प्लेन की सर्विस शुरू हो रही है। उसे स्पाइस जेट टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है। इस प्लेन ने सबसे पहले मालदीव की राजधानी माले से भारत के लिए उड़ान भरी और फिर कोची के नेवल बेस पर पहुंचा, जहां से प्लेन को अहमदाबाद लाया गया। इस स्पेशल सी प्लेन में एक बार में 14 यात्री बैठ सकेंगे और सिर्फ 45 मिनट में साबरमती से केवड़िया और केवड़िया से साबरमती पहुंच सकेंगे। 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी रिवर फ्रंट से सी प्लेन के जरिए उड़ान भरी थी। तब ये घोषणा की गई थी कि ये सेवा जल्द शुरू होगी। 3 साल से भी कम वक्त में इस पूरे प्रोजेक्ट को अमलीजामा पहना गया। अगर कोई बदलाव नहीं होता है तो 31 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस सेवा का लोकार्पण भी करेंगे। साबरमती से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक सी प्लेन शुरू होने से रोमांच के शौकीनों के लिए एक नया रास्ता खुल जाएगा। रनवे से हवा में उड़ान भरना तो आम बात है, लेकिन जब विमान
पानी में हो और पानी तैरते तैरते हवा से बात करने लगे तो फिर क्या कहना। भारत में सी प्लेन का ट्रायल साल 2017 में गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। उस वक्त पीएम मोदी साबरमती रिवर फ्रंट गए थे और सी प्लेन की सवारी भी की थी। हिंदुस्तान के लिए सी प्लेन का अनुभव नया है, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन सरीखे देशों में ये टेक्नोलॉजी पुरानी है। अमेरिका में तो सी प्लेन का इस्तेमाल डिफेंस पर्पस से भी किया जाता है। अमेरिकी सेना में ऐसे विमान हैं जो पानी में तैरने के साथ साथ हवा में ऊंची उड़ान भर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और साउथ अमेरिकी देशों में इन सी प्लेन का इस्तेमाल फायर ब्रिगेड के तौर पर भी किया जाता है। ये विमान बड़ी आसानी से पानी की लहरों पर उतरते हैं और फिर पानी भर के उड़ जाते हैं। हालांकि भारत में जिन प्लेन की शुरुआत हो रही है अभी वो कमर्शियल पर्पस से ही की जा रही है, लेकिन आने वाले दिनों में इस तरह के विमानों को सेना की जरूरतों के हिसाब से भी डेवलप किया जा सकता है। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महोबा से, जहां डीएम ने नहर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और इस निरीक्षण में जेसीबी से नहर की अधूरी सफाई पर डीएम काफी नाराज हो गए और जेई विवेक गुप्ता को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने ठीक से काम नहीं होने पर केस दर्ज करने का आदेश दिया। यहां रैपुरा जलाशय से निकलने वाली नहरों की सफाई कराई जा रही थी। कलेक्ट्रेट में मीटिंग के दौरान अवर अभियंता ने फर्जी एमबी तैयार कर कुछ ही दिन में काम पूरा दिखा दिया। इस गड़बड़ी को भांपते हुए डीएम मौके पर पहुंचे और सिंचाई विभाग के जेई को जमकर फटकारा। डीएम ने इन ठेकेदारों की पेमेंट पर रोक लगा दी। डीएम के इस एक्शन से हड़कंप मच गया है। देखिए, जनपद में सिल्ट सफाई का कार्य किया जा रहा है और 1 नवंबर से जितनी भी नहरें हमारी हैं उसको संचालित किया जाना है। तो उससे पहले औचक रूप से जो अलग अलग स्थान हैं हमारे यहाँ जहाँ सिल्ट सफाई रिपोर्ट की जा रही थी उसको मैं स्वयं देख रहा हूँ। अभी जो 2-3 जगहों पे हमने काम देखा है वो असंतोषजनक है। उन सभी के भुगतान पर रोक लगा दी जा रही है। जब तक कि कार्य पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तब तक किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं होगा और इसमें अगर ज़रूरत महसूस होगी तो अन्य वैधानिक कार्रवाई, FIR आदि की कार्रवाई भी की जा सकती है। और वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें कि अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड 27 अक्टूबर